हेलो एवरीवन। भारत पाकिस्तान के मध्य 2026 में होने जा रहा है एक और युद्ध। अमेरिका ने इसको लेकर के कश्मीर को केंद्र बताया है, जहां आतंकी गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ेंगी। पाकिस्तान, चीन, टर्की और सऊदी अरबिया जैसे यहां पर एक नेक्सस बनेगा और भारत को इसके लिए तैयार होने की भी बातें कही हैं। रक्षा हथियारों की खरीद जैसी घटनाक्रम इस चीज को और भी बढ़ाने वाली है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डर है इस रिपोर्ट में जो दावे किए जा रहे हैं, या आने वाली 2026 की सच्चाई है। आज इस रिपोर्ट के को हम यहां पर एनालिसिस करेंगे और आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी बयां करेंगे। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। मैं राविंद्र सिंह आप सभी को इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में 2026 में किस तरीके की घटनाक्रम और रिपोर्ट यहां पर आई है उसके बारे में बता रहा हूं। यह रिपोर्ट सबसे पहले जो बनाई गई है, यह अमेरिका की एक थिंक टैंक के द्वारा बनाई गई है। रिपोर्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट टू वॉच इन 2026 के तहत प्रस्तुत किया गया कि 2026 में कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम, युद्ध या यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इसी में कहा गया है कि 2026 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होना भी तय है, जहां कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ेंगी और भारत पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात रक्षा हथियारों की भी खरीद बढ़ाई गई है। आपको यह भी बता दें, जो पूरी घटनाक्रम यहां पर है वो है कश्मीर। भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है भारत का कश्मीर, जिस पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों के द्वारा अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया गया है। यह हिस्सा जो आप यहां पर देख रहे हैं, यह पाकिस्तान के द्वारा यहां पर कब्जे में किया गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहीं पर अगर देखा जाए, जब भी सर्दियां आती हैं, ठंडी का मौसम आता है, तो यहां से भारत के इन इलाकों में यहां पर प्रवेश कराया जाता है आतंकियों को। और ये आतंकी जो होते हैं अलग अलग हिस्सों में जाकर के भारत के, चाहे वो जम्मू है, श्रीनगर है, मुजफ्फराबाद है, यहाँ पर लेह है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास यहां पर आप देखें तो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इन क्षेत्र में भारत में प्रवेश करते हैं और भारत में हमले अंजाम देते हैं। पहलगाम हमला अब तक किसी ने भूला नहीं होगा कि किस तरीके से आतंकियों ने यहां पर एक एक करके टारगेट करके पूछ पूछ कर मारा था। भारत ने उसको यहां पर बदला लिया और भारत ने जो बदला लिया था वो हम सबको भी याद है कि किस तरीके से भारत ने यहां पर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। वही ऑपरेशन सिंदूर जिसको पाकिस्तान कहता आया है कि इसमें भारत को हमने हरा दिया, भारत के राफेल्स को हमने गिरा दिया। फाइनली यहां पर देखा जाए तो भारत ने किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान को तोड़ा था, कई सारे आतंकियों को नष्ट किया, कई सारे आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, पाकिस्तान के यहां पर की एयरबेस को भी यहां पर कई सारे नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान ने 7 महीने बाद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हां, भारत ने हमें यहां पर नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए, जो कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत पाकिस्तान के मध्य 2025 में जो युद्ध हुआ है, वो इन क्षेत्रों में लगातार एक टारगेट करके भारत ने इनको नुकसान पहुंचाया था। इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस है, सरगोधा एयरबेस है, लाहौर है और यहां पर तक कि आपको कराची जैसे एरिया को भी घेर लिया गया था। पाकिस्तान ने जवाबी हमले में भारत के कई सारे क्षेत्रों को टारगेट किया था। इस हिस्से में जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कई सारे आतंकी ठिकाने थे जिसे भारत ने नष्ट किया। अब यहां पर पाकिस्तान ने मान लिया कि देखिए, भारत ने हमारे को ऊपर जो हमला किया था उसमें हमें नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जो पीएम है डार, उन्होंने कहा है कि हमले से बेस की इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, सैनिक घायल हुए हैं और 10 मई को सुबह भारत ने रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। साथ ही अगर हम आपको जो तस्वीरें हैं वो ये भी यहां पर उन्होंने कहा कि 90 ड्रोन हमले हुए थे करीब 36 घंटे के अंदर। और यहां पर आप देखें तो ये आपकी स्थिति है जो पहले थी, यहां पर जो चित्र है, और बाद में जो हमला होने के बाद स्थिति आई वो भी आपको क्लियर है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 2025 में पाकिस्तान को पटकनी दी थी, लेकिन उस पटकनी के बाद की स्थिति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी ऑपरेशन सिंदूर की जो घटनाक्रम है, भारत ने खुद कहा है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है और लगातार ऐसे टारगेटेड बेसिस काम चल रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस बात का अंदेशा था कि भारत अब हमें यहां पर कभी भी कहीं भी टारगेट कर सकता है और इसके जवाब को लेकर के पाकिस्तान ने कई सारे देशों के साथ अपने आप को रक्षा समझौतों के माध्यम से मजबूत करने की कोशिश की। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई सारे देशों ने पाकिस्तान को सहयोग किया था, जिसमें एक देश है टर्की, जिसने ड्रोन्स और अन्य तरीके के यहां पर सप्लाई तकनीकी तौर पर पाकिस्तान को दी थी। पाकिस्तान ने भी देखा जाए तो यहां पर टर्की के साथ मिलकर के ऐसे रक्षा समझौतों को आगे बढ़ाया है और सैन्य समझौतों को यहां पर बेहतर करने के साथ साथ कराची जैसे पोर्ट्स और यहां पर अन्य तरीके के समझौतों को रक्षा के तहत शामिल किया है। यानी कि टर्की जैसा जो देश है वो खुलकर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ भी देता आया है। एक दूसरा देश यहां पर देखा ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात हुआ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया और रक्षा क्षेत्र को लेकर के, जहां पर उन्होंने कहा है इस रक्षा समझौते की एक लाइन में कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि एक तरीके का ऐसा नेक्सस जैसे कि नाटो ने डेवलप किया था कि नाटो के किसी एक देश पर हमला सभी देशों पे हमला माना जाएगा, कुछ ऐसा ही नेक्सस यहां पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर बनाया।
पाकिस्तान का जो तीसरा देश यहां पर सहयोगी है वो है चाइना, जो सबसे ज्यादा यहां पर सहयोग करता है, फाइटर जेट से लेकर के इकोनॉमिक फंडिंग तक, सैटेलाइट यहां पर कम्युनिकेशन से लेकर के खुफिया जानकारियां तक पाकिस्तान के द्वारा युद्ध के दौरान भारत के विरुद्ध यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और इसको लेकर के खुल करके भी बातें हैं, कई सारे प्रोपेगेंडा भी यहां पर चाइना के द्वारा फैलाया गया, जिसमें राफेल गिराने का जो प्रोपेगेंडा था वो यहां पर चाइना के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो पाकिस्तान की जो तैयारी यहां पर चल रही है, चाहे वो टर्की को लेकर के सऊदी अरबिया हो गई, आपको चाइना हो गए, इनके साथ सैन्य और रक्षा समझौतों को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ मिलकर के यहां पर भारत को दूसरी तरफ से घेरने का भी यहां पर काम शुरू है। यह घटनाक्रम दिखाती है कि किस तरीके से 2026 होने जा रहा है। भारत को बहुत सतर्क होकर के अपनी तैयारी करनी होगी। तो क्या भारत इसको लेकर के तैयार है? देखा है तो रिपोर्ट में इसको लेकर के दावे किया है कि पीएम मोदी के द्वारा पिछले 10 सालों में अपनी रक्षा नीति को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। उन्होंने सिर्फ यहां पर आयातक के साथ साथ यहां पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश यहां पर मुहिम शुरू की है। और इसको लेकर के अगर आप देखें तो भारत सरकार ने कई सारे ऐसे मुद्दों पर अपने आप पर मजबूत भी किया है। भारत की रक्षा नीति किस तरीके की कामगार साबित हुई है वो आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला, जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी टारगेट कर लिया है। देश के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए 80,000 करोड़ के रक्षा समझौतों को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। तीनों सेनाओं को हाईटेक टैंक, मिसाइल और फाइटर प्लेन यहां पर देने की बातें की हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो रशिया के साथ एक ऐसा मिलिट्री यहां पर समझौता किया है जिसे रिलोस नाम दिया गया है। इस रिलोस डील के तहत दोनों देशों के एक दूसरे के युद्धपोत पर यहां पर नियंत्रण होगा, जिसका प्रयोग कर सकेंगे, आवागमन हो सकेगा। भारत में यहां पर 3000 रूसी सैनिक को तैनाती कर सकेंगे समय समय पर यहां पर एक तरह के सहयोग के दृष्टिकोण से। रूस के 5 युद्धपोत, 10 फाइटर प्लेन भी यहां पर नजर रखेंगे सारी चीजों को लेकर के। और इस डील से अमेरिका, चीन और पाक तीनों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। भारत की अगर हम बात करें तो अपनी रक्षा खरीद में रशिया पर सबसे ज्यादा भरोसा करता, करीब 36% यहां पर अपनी रक्षा समझौते करता है। 33% फ्रांस और 13% यहां पर अमेरिका के साथ उसके रक्षा समझौते हैं, जिसके माध्यम से भारत ने अपनी आधुनिक तकनीकी को यहां पर सभी सेनाओं के मध्य यहां पर डेवलप करने पर काम किया है। इसके अलावा दूसरी तरफ भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को अपनाया है। और इसमें अगर हम देखें, चाहे वो टैंक हो, आकाश मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, या आपकी मिसाइल हैं, ड्रोन निगरानी प्रणालियां हैं, उनके सबके स्वदेशीकरण के माध्यम से कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेकर के दूरसंचार यंत्र तक हर तरीके के स्वदेशीकरण यंत्रों का प्रयोग किया है। और S-400 मिसाइल से लेकर के आपको देखा है पूरे डिफेंस सिस्टम को भी यहां पर डेवलप किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो भारत ने दूसरे देश, अपने मित्र देशों के साथ साथ स्वदेशीकरण पर ज्यादा जोर देकर के अपनी रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश शुरू की है। देखा जाए तो इसको लेकर के भारत पाकिस्तान के युद्ध पर कई सारे देशों का भी अपना अपना बयान आया। कभी यहां पर ट्रंप ने कई बार भारत पाकिस्तान के मध्य मध्यस्थता की बात की, तो कभी यहां पर चाइना भी इसको कहता आया है। भारत ने यहां सिर्फ लड़ाई के हथियार ही नहीं बनाएगा, बल्कि भारत ने एक चीज को और ठान लिया है, सिंधु जल नदी समझौते को भी भारत ने स्थगित कर दिया है। व्यापार का जो यहां पे मार्ग थे उसको बंद कर दिया है, और इसके माध्यम से पाकिस्तान को आर्थिक और इकोनॉमिक तौर पर भी तोड़ने का काम भारत कर रहा है। जो एक तरीके से देखा है तो दो तरफा लड़ाई पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। और अमेरिकी थिंक टैंक ने भी यह दावा किया है कि पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरह यहां पर उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का ऑलरेडी मजबूत है। और अगर भारत के साथ एक और युद्ध लड़ता है तो उसकी हालत एक सबसे खराब हालत यहां पर देश के तौर पर हो जाएगी। अब तक देखा है तो भारत पाकिस्तान 5 बार जंग लड़ चुके हैं और हर बार पाकिस्तान को करारी हार मिली है। बात अगर हम करें, सबसे पहला जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात 1947-48 में कश्मीर का युद्ध, जिसमें अगर देखें तो पाक समर्थित कबायली जो थे वो पाकिस्तान के क्षेत्र से प्रवेश करके कश्मीर के इस हिस्से में प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया तक आते हैं और यहां से भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होना शुरू हो जाता है। घुसपैठ के बाद देखा है तो भारत और कश्मीर उस समय आजाद हुआ करता था। उसके पास विकल्प था कि भारत में मिले या पाकिस्तान में। जब कबायली आक्रमण शुरू हुआ तो कश्मीर ने कहा कि हम भारत के साथ विलय होंगे। हस्ताक्षर साइन होते हैं और उसके पश्चात देखा जाए तो कबायलियों ने कश्मीर पर हमला करा। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारतीय सेना की एंट्री होती है। फिर यहां पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से सीज फायर होता है और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। और LOC के माध्यम से कश्मीर आज का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान वहां रुकता नहीं है, बल्कि लगातार समय दर समय कोशिश करता है कि किस तरीके से कश्मीर को अपने हिस्से में मिलाया जाए। उसके बाद वो एक और युद्ध लड़ता है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। इस युद्ध में पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें कश्मीर में विद्रोह भड़काने की कोशिश की जाती है।
घटनाक्रम हुआ कि पाक सेना की गुप्त घुसपैठ होती है, भारत का जवाबी हमला होता है, जमीनी और हवाई युद्ध की शुरुआत होती है। परिणाम यह निकलता है कि ताशकंद समझौता 1966 में और कोई सीमा परिवर्तन नहीं होती है, जो जैसे थी वैसे ही रह जाती है। इसके पश्चात एक और युद्ध लड़ा जाता है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जिसे 1970 युद्ध भी कहा जाता है भारत पाकिस्तान, जब बांग्लादेश एक अलग देश के तौर पर यहां पर परिणत हो जाता है और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आ जाते हैं। भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया, 13 दिन युद्ध चलता है, पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर देती है और भारत को एक युद्ध में विलय मिल जाती है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है और वही बांग्लादेश जो आज यहां पर फिर से पाकिस्तान का हितैषी बन बैठा है और भारत विरोधी, वो भी एक समय देखा है तो भारत की देन ही है, जो एक देश के रूप में वो स्थापित होता है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने यहां पर भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, एक तरीके से सबसे बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जाता है। इसके पश्चात कारगिल युद्ध 1999 में पाक सेना के द्वारा आतंकियों की घुसपैठ के यहां पे घटनाक्रम, तब आतंकी गतिविधियों का सहारा लिया जाने लगा। जब भारत ने यहां पर उस समय भी देखा है तो सर्दियों का सहारा लेकर के इन चोटियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ऊंची पहाड़ियों पाकिस्तान के कब्जा होने के बाद भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन विजय चलाया और इसके परिणाम के स्वरूप पाक सेना को पीछे हटना पड़ा और भारत को यहां पर भी जीत हासिल होती है। और उसके पश्चात 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, इसका कारण था पहलगाम में आतंकी हमला, जहां 26 लोग मारे जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और पाक की मांग पर भारत ने यहां पर सीज फायर किया था और इसके पश्चात यहां पर अभी भी स्थिति अब दोनों ही देशों के मध्य तनावपूर्ण है और इसी का आधार बनेगा क्या 2026 का युद्ध। क्या दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज एक बार फिर युद्ध होंगे? क्या 2026 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होना तय है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरनेशनल न्यूज के लेकर के आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।